द अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 चरण इस प्रकार होंगे। आपको बता दूं कि पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा चरण 25 मई को होगा, सातवां 1 जून को और इसके बाद नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आम चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे, सिक्किम और अरुणाचल में 19 अप्रैल को वोटिंग, ओडिशा में मतदान 7 चरणों में होंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो अब आपको जानकारी देते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव किन तारीखों पर होंगे। जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक 5 चरणों में मतदान होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे और उस दौरान यहां 6 सीटें थी। वहीं लद्दाख में 5वें चरण में 20 मई को लोकसभा के लिए मतदान होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे और इस चुनाव में करीब 90 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। साल 2019 के चुनाव में पहले चरण में यानी 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बारामूला और जम्मू में मतदान हुआ था। वहीं 18 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव हुए। इसके अंतर्गत श्रीनगर में मतदान हुआ था और 23 तारीख को उधमपुर में चुनाव हुए थे। 19 तारीख को चौथे चरण का चुनाव हुआ था, जिसके अंतर्गत अनंतनाग में चुनाव हुआ था। वहीं 5वें चरण यानी कि 6 मई को लद्दाख और अनंतनाग में चुनाव आयोजित करवाए गए थे और इस बार की अगर बात करें तो चुनाव 5 चरणों में होंगे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिरकत की थी। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से 3 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा को जम्मू की 2 सीटें मिली थी। वहीं एक अन्य सीट पर भी पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं संभावना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू से सीट शेयरिंग करे। पीडीपी भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बार जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें 5 सीटें हैं, जो कि बारामूला, इसके अलावा श्रीनगर के साथ साथ अनंतनाग, राजौरी की एक अलग सीट होगी और वहीं उधमपुर और उसके अलावा जो अगली सीट होगी वो होगी जम्मू। इन सीटों पर चुनाव होंगे। कुछ राजनीतिक दलों ने इसके लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, कुछ ने अभी करने हैं। और वहीं आखिर में आपको बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने क्या बड़ी बातें कही। चुनाव आयुक्त ने जो मेन बातें कही वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। अब पार्टियों को अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा। इसी के साथ ये भी बताना होगा कि इस उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया गया और क्षेत्र से किसी और व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ इस बार 85 साल से ऊपर के वोटर घर से वोट दे सकते हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। कई क्षेत्रों में तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा हो गई है। वहीं इस बार 85 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स होंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम होगा। चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनाव के लिए तैयार है। हम 2 साल से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आप सब भी इस सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व में भागीदारी दिखाएं, घरों से निकले और अपना उम्मीदवार चुने और अपनी चुनी हुई सरकार को कामयाब बनाएं। तो फिलहाल की आज के इस कार्यक्रम के अंक में इतना ही। कल एक नया अंक लेकर फिर आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।